हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अपना ब्लॉग 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो बजट को लेकर ही होने वाला है कि बजट क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे बजट की साइकिल इंडिया के अंदर चलती है। अभी आपने सुना होगा कि बजट आया है, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने क्या करा है, बजट को लेकर आई है वो। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है आजकल। अभी आया था 1 फरवरी को, तो वही है, वही पढ़ने वाले हैं हम। इसके अंदर बहुत ही बेसिक चीज़ें समझेंगे, बजट क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है बजट का, कौन लेकर आता है, कैसे लागू किया जाता है बजट को, कौन कौन इसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सारी चीज़ें समझनी है। ठीक है, कोई बड़ा घनश्याम नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ है, बजट, सिग्निफिकेंस, फंक्शन। फिर उसके बाद समझना है आपको कौन उसके ऊपर निगरानी करके रखता है, प्रिंसिपल, कैसे उसको बजट को लेकर आया जाता है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है लेजिस्लेटिव अप्रूवल और इम्प्लीमेंट ऑफ बजट, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, बस सिंपल से सुनने का और काम खत्म करने का अपना। तो ये हमारी निर्मला सीतारमन जी है, जो कि इस बार बजट की उन्होंने प्रेजेंट किया था अभी फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर ही। तो आप देख सकते हो। अब बजट होता क्या है? बजट एक प्लान की तरह होता है। क्या होता है? एक पूरा प्लान होता है, जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, अपना पूरा प्लान बनाती है, किसको लेकर, कि हम पैसे को कैसे खर्च करेंगे। अब जैसे तुम लोग अभी कमाते तो नहीं होंगे, वैसे बहुत से लोग हैं यार जो जॉब कर रहे होंगे। अब तुम्हारी जब सैलरी मिलती है ना तुमको, तुम पहले से एक प्लान बना लेते हो कि यार संडे को मूवी देखने जाना है, फिर उसके बाद मार्केट से कपड़े खरीदने हैं, और फिर उसके बाद कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना होगा या किसी कोर्स के लिए चाहिए होगा। तो तुम पहले से ही मतलब एक पूरा प्लान बना के रखते हो कि यहाँ यहाँ ये खर्चे करने हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि तुम्हारी सैलरी आती है और वो उड़ जाती है एक ही दिन में, वो अलग बात है। लेकिन प्लान एक बनाया जाता है कि इतना प्लान बनाते हैं हम, यहाँ पे इतना खर्चा करेंगे। तो ऐसी हमारी जो सरकार है वो क्या करती है, पूरा प्लान बनाती है कि देखो भाई, हम इतना पैसा यहाँ लगाने वाले, इतना पैसा यहाँ लगाने वाले हैं। अच्छा, ये बजट जो है ये कहाँ से आया है? तो ये बजट जो वर्ड है ना, ये फ्रांस वर्ड से आया है। कौन से उससे आया है? फ्रांस वर्ड से, जिसका मतलब होता है बैग। क्या बैग? एक बस्ता। ठीक है, और इसको हम ऑफिशियली इसको यूज करते हैं फाइनेंशियल प्लान की तरह, कि सरकार ने अपना एक पैसों का पूरा प्लान बना लिया है कि हम रोड बनाएंगे तो इसमें इतना पैसा लगेगा, हम रेलवे लाइन बिछाएंगे तो उसके लिए इतना पैसा लगेगा, हम हाईवे बनाएंगे तो उसके लिए इतना पैसा लगेगा, हम इतने सारे हॉस्पिटल खोलेंगे तो उसके लिए इतना पैसा लगेगा। ठीक है, तो सरकार ने क्या करा है, अपना पूरा एक फाइनेंशियल प्लान बना दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। ठीक है, वाई डू वी नीड अ बजट? अच्छा जी, हमको ये बजट की जरूरत क्यों पड़ी है, क्या जरूरत है यार एक पूरा पैसों का प्लान बनाने का? तो प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। हमको प्लानिंग से पता चलेगा कहाँ कितना पैसा हमको खर्च करना है। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि 4 हॉस्पिटल बनाने हैं तो उसी में ही 50-60 करोड़ लगा देने हैं, नहीं भाई, है ना। पूरा पैसा तो उसमें नहीं लग सकता, कुछ हद तक ही तो पैसा लगेगा। तो हमारे पास पूरा एक प्लान रहेगा कि कितना खर्च करना है। पॉलिसी रिफ्लेक्शन, इसमें हमको पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है, मनी का यूज कर रही है लेकिन करना क्या चाह रही है वो भी हमको पता चलता है। मैनेजमेंट, जो हमारा ये बजट होता है, ये गाइड करता है कि देखो भाई, तुम बजट लेके आए थे, तुमने बोला था कि हमको हाईवे बनाना है तो हाईवे बनाओ और इतना पैसा लगाओ उसमें। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या करता है, गाइड करता है आपकी एक्टिविटी, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को। ठीक है, और लोग क्या डिस्क्राइब करते हैं कि देखो भाई, इसके अंदर एक गोल होता है, एक प्राइस होता है, कि सरकार ने क्या करा है, एक पूरा गोल सेट कर लिया कि हाईवे बनाना है। ठीक है, अब हाईवे के साथ उन्होंने प्राइस भी बता दिया कि देखो भाई, इतने पैसे दो तब हम हाईवे बनाएंगे, तो हमको इतना पैसा लगेगा किसके लिए, हाईवे बनाने का। ठीक है, फाइनेंशियल प्लान है ओवर टाइम कि हम इस महीने इतना पैसा लगाएंगे, इस महीने हम ये पॉलिसी लेकर आएंगे, फिर हम कुछ और प्लानिंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें इतना पैसा लगेगा। तो ओवर द टाइम सरकार ने क्या करा है, अपना पूरा फ्यूचर का पूरा प्लान बता दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, बजट हुआ। ठीक है,
आगे बात करते हैं इस बजट का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों जरूरी है ये बजट लेके आना, अरे क्या जरूरत है। तो गवर्नमेंट के प्लान बनते हैं इससे, ठीक है। गवर्नमेंट पूरा एक प्लान बना लेती है कि देखो भाई हमको ये करने का है, हमको अपने यहाँ पे डेवलपमेंट करने का है, ग्रोथ करना है अपनी इकोनॉमी के अंदर, है ना। हॉस्पिटल फैसिलिटीज को अच्छा करना है, एजुकेशन अच्छा करना है, इसलिए हम इतना पैसा लगा रहे हैं। तो पता चलता है कि सरकार चाहती क्या करना। कंट्रोलिंग मनी, मनी के ऊपर एक कंट्रोल रहता है। ऐसे ही नहीं कि छुप छुप के सरकार कहीं भी किसी को पैसे दे रही है, अपने घर में भर के बैठी है, ऐसा नहीं होता। सब पता चलता है कि क्या, कैसे, कब पैसा लगाया जा रहा है। गाइडिंग एक्शन, ये एक्शन को गाइड करता है कि देखो गवर्नमेंट यहाँ इस प्लान में इतना पैसा लगाएगी, ये काम करेगी, वो काम करेगी, यहाँ पे हाईवे बनाएगी। तो मतलब सरकार के कामों को, वर्क को ही गाइड करती है कि तुमने बजट में बोला था कि तुमको हाईवे बनाना है तो बनाओ, ठीक है। पेइंग द रूल, ये एक रूल देता है किसको, सरकार को, कि देखो तुम्हें इतना पैसा खर्च करना है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करना। चेकिंग का प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस को भी चेक करता है कि सरकार कुछ कर तो रही है या फिर ऐसे ही चने बेच रही है। नहीं भाई, सरकार कुछ कर रही है, वो पापड़ बेलने के लिए नहीं आई है, ठीक है। तभी वो सरकार ने अपना पूरा बजट तैयार करा है कि देखो ये सारा हमको अपने देश के लिए डेवलपमेंट करना है, इसलिए हम तुमसे पैसे मांग रहे हैं, तो पैसे दे दो, इतना पैसा तो लगेगा सरकार, गवर्नमेंट बोल रही है देश के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो हमको एक प्रोग्रेस पता चलता है कि सरकार भाई कुछ अच्छा ही कर रही है, ऐसे ही नहीं चल रहा। फ्यूचर डायरेक्शन, सरकार को डायरेक्शन देता है कि तुमको कल ये करना था, एक महीने बाद ये करना है, एक साल बाद ये करना है, सारी चीजें। गेटिंग परमिशन, सरकार बिना पार्लियामेंट के परमिशन के बिना मनी का यूज नहीं कर सकती है। अगर पार्लियामेंट परमिशन नहीं देगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसमें क्या नहीं कर सकती, उस पैसे को खर्च नहीं कर सकती या फिर यूज नहीं कर सकती है। हेल्पिंग मैनेजर, जो बजट होता है वो हेल्प करता है ऑफिसर्स का, ठीक है, ऑफिसर्स का प्लान करने में कि भाई देखो पॉलिसी तो हमारे ऑफिसर्स ही बनाते हैं, तो उनको पता चलता है कि यार देखो इतना यहाँ पे इतना पैसा लगाना है, तो ऐसी ही पॉलिसी लेकर आनी है, ऐसे प्रोग्राम लेकर आने हैं। और ये हर्ट होता है किसका, सरकार का। सरकार ने पूरा एक बजट तैयार कर दिया। सरकार आई किस लिए है, हमने गवर्नमेंट बनाई क्यों है, हम अपने देश को चलाने के लिए, अपने देश को डेवलपमेंट के लिए। तो सरकार बजट क्यों लेकर आ रही है, अपना काम करने के लिए, क्योंकि उनका काम है भाई डेवलपमेंट करना। तो ये सारी चीजें जब ही तो होगी जब बजट नहीं लेकर आया जाएगा, हमको पता नहीं होगा सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो क्या फायदा ना। तो ये सारा क्या होता है, हर्ट होता है, इसके बिना नहीं चलेगी सरकार। सरकार को नहीं पता होगा कल क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन एक पूरा बजट बन जाएगा तो पता होगा कल क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए इसके इंपॉर्टेंस हो गए, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो बजट के प्रोसेस के अंदर फंक्शन करता है। पहला होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो कि हमारा सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। क्या है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। ये पार्लियामेंट होल्ड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रूविंग, किस लिए, बजट को अप्रूव करने में। अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगा बजट को तो बजट लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है, नहीं लेकर आया जाएगा, ठीक है। लोकसभा, जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, इसके पास एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है किसके ऊपर, फाइनेंशियल मैटर के ऊपर और यूनियन बजट के ऊपर। मतलब पूरा जो पावर है ना बजट के ऊपर वो किसके पास है, लोकसभा के पास है, ठीक है। अगर लोकसभा अपना अप्रूवल नहीं देगा तो हमारा बजट आगे नहीं चलेगा, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होता है, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जैसे हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर हो गए, फाइनेंशियल मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, प्रेजेंट करने में। यही तो प्रेजेंट करते हैं किसको, बजट को, और यही मैनेज करते हैं पूरे बजट को, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बजट को प्रेजेंट करने में और मैनेज करने में। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ये क्या करते हैं, देखते हैं, पूरी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेज करने में, ऑपरेट करने में, किसको, बजट को। और ये पूरा एस्टिमेट रेवेन्यू तैयार करते हैं कि कितना खर्चा, कितनी पॉलिसीज के ऊपर लगने वाला है। अगर सरकार कल को हाईवे बनाती तो उसके लिए कितना खर्चा लगेगा, ठीक है। एस्टिमेशन कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। और ये इंश्योर करता है कि भाई देखो प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, ऐसे ही नहीं कुछ भी हो, कुछ भी पैसे बोल दो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ऑडिट डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट जिसके अंदर हमारा कैग आता है, जिस कैग का काम होता है
कि देखना कि सरकार पैसों का यूज तो ढंग से कर रही है ना। कभी बोला था कि हाईवे बनाएंगे और हाईवे की जगह पैसे कहीं और लग रहे, नहीं, ये पूरी चीजों की एकदम से निगरानी रखती है सरकार के ऊपर कि भाई पैसों का अच्छे से यूज होना चाहिए। ठीक है, जो डेवलपमेंट तुमने बोला है ना, डेवलपमेंट करने का भी है। कुछ पार्लियामेंट कमेटीज होती है जैसे कि कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स, पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग, अलॉन्ग विद कुछ डिपार्टमेंट होते हैं स्टैंडिंग कमेटी के। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बजट के प्रोसेस को देखने में कि भाई सही बजट तो है, ऐसी कुछ भी तो नहीं हमारे सामने लेकर आ गए, ये कुछ भी तो नहीं रख दिया इन्होंने। ठीक है, तो सारी चीजें कौन देखती है? कमेटी देखती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कैसे जो ये पूरा साल का जो बजट तैयार किया जाता है, कैसे, कौन, कब, कहाँ, कब से तैयार करता है। तो बजट का पहला स्टेप होता है बजट बनाना है। ठीक है, बजट बनाना शुरुआत की जाती है। तो इसके अंदर हमारे कुछ गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब पहले क्या होता है कि गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन को बांट दिया जाता है। एक होती है जनरल सर्विस, ठीक है, कि भाई देखो कितना रिवेन्यू होगा, कितना डिफेंस में, कितना मिलिट्री में खर्चा होगा, ये हमारे इसके लिए एक ग्रुप बना दिया जाता है। कौन सा? जनरल सर्विस का। दूसरा ग्रुप बनाया जाता है सोशल सर्विस का, कि हम एजुकेशन में इतना पैसा लगाएंगे, एजुकेशन में इतने हॉस्पिटल बनाएंगे, एजुकेशन में इतना हम स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे। ठीक है, हेल्थ के लिए कितना पैसा लगेगा, कितना हम हेल्थ में इंप्रूवमेंट करेंगे, कितना प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे इसके लिए अलग से एक सोशल सर्विस का बना दिया गया है। फिर एक इकोनॉमिक सर्विस का बना दिया जहां पे हम ट्रेड, एग्रीकल्चर का पूरा खर्चा बताएंगे। ठीक है, अब ये जो कैटेगरीज है ये हेल्प करती है सिंप्लीफाई करने में बजट को। ठीक है, अब तुमको पूरे साल का बजट तैयार करना है। तुम्हारे खर्चे अलग अलग तरीके के, कि सरकार सोसाइटी के अंदर हमको क्या करना है, एजुकेशन भी लेकर आना है। ठीक है, और हेल्थ केयर भी अच्छा करना है। तो ये आ गया हमारा किसके अंदर? सोशल सर्विस के अंदर, कि समाज को सर्विसेज देंगे। ठीक है, अब तुमको खर्चे भी है तुम्हारे, तो वो तुम्हारे गए जनरल सर्विस के अंदर। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक भी सर्विसेज है, ट्रेड में हो गया, हम किसी से इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, इसमें भी पैसे जाना है, तो ये हमारा इकोनॉमिक सर्विस में आया। अब क्या होगा, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन अपना अलग अलग काम करेगी। ये अपना अलग अलग क्या करेंगी? बजट तैयार करेंगी कि हम इतना एग्रीकल्चर में लगाने वाले हैं, हम इतना एजुकेशन में लगाने। अब मतलब एक के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही। ठीक है, एक तो नहीं संभाल सकता। अब हमने बांट दिया है सबके कामों को, कमेटीज में बांट दिया है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है, तो इससे सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, और लॉ मेकर भी इजीली बना पाते हैं और समझ पाते हैं। एस्टिमेशन प्रोसेस, अब एस्टिमेट कैसे किया जाता है, कैसे ये मतलब एस्टिमेट कर लेते हो कि हाईवे बनाएंगे तो इसके लिए हमको 23 करोड़ रुपए चाहिएंगे। ठीक है, कैसे ये एस्टिमेट किया जाता है? तो भाई देखो, अब पहले तो हमारी जो सरकार है वो पूरा एक सरकार को चलाने का पूरा जो फाइनेंशियल ईयर मतलब बजट तैयार करती है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का तैयार करती है। कि देखो 1 अप्रैल से लेकर और आने वाले दूसरे साल के 31 मार्च तक सरकार इतना खर्चा करेगी। ठीक है, जैसे तुम बोलते हो ना अपने घर वालों की 1 महीने में मेरे इतने खर्चे होने वाले, देख लो भाई कहाँ कितना खर्चा हो रहा है, मैंने ये पूरा खर्चा तैयार करके दे दिया है, अब देख लो मुझे पूरा टोटल इतना पैसा चाहिए। तो ऐसी सरकार क्या कर रही है, अपना पूरा साल का खर्चा बता रही है। ठीक है, उन्होंने पूरा तैयार कर दिया है। अब जो ये काम होता है ना, सितंबर से स्टार्ट होता है, मतलब सितंबर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सितंबर और अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है कि भाई सरकार जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो प्रेजेंट, ये मैं बाद में बताऊंगी तुमको, बस तुम समझते जाओ मैं क्या बोल रही हूँ। प्रोसेस बिगिन, अब ये जो काम बजट तैयार करने का काम होता है ना, सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है। एक खाली सी शीट लेते हैं हम, देखते हैं, रुको। देखो, ये देखो, अब क्या है कि अब कहाँ गया है, पेन लेते हैं। देखो, हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो प्रेजेंट करता है किसको, बजट को। ये फाइनेंस मिनिस्टर रखते हैं फरवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, 1 फेब को वो प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये किसको प्रेजेंट कर रहा है कि सरकार 1 अप्रैल से लेकर, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक इतने खर्चे करने वाली है। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया सरकार, ये मार्च हो गया, तो ये पूरा खर्चा बता दिया किसने, सरकार का। ठीक है, अब जो ये काम होता है ना, जो खर्चा बताया जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है कब, सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, अब मैं पूरा बताऊंगी। देखो क्या होता है कि जैसे ही तुम्हारा 2020 का साल चल रहा है, क्या चल रहा है, 2020, आज डेट है 2020 फेब
3 तारीख है, ठीक है, 3 फरवरी 2020 चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। आज 1 फेब को क्या हुआ है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना जो बजट है वो तैयार करके प्रेजेंट करा है, कहाँ पे, लोकसभा में। तो इसके ऊपर काम कब से स्टार्ट हुआ? 2019 के सितंबर अक्टूबर से ही यहाँ पर काम स्टार्ट हो गया था कि बजट कब से कितना पैसा कहाँ कब लगने वाला है। तो ये काम कब से स्टार्ट हो गया था? सितंबर 2019 के अंदर, ठीक है। लेकर कब आ रहे हैं? फरवरी में, 1 फेब को 2020 के अंदर। अब यहां पर ये बताएंगे कि देखो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 से लेके इतने खर्चे लगने वाले हैं। तो 1 अप्रैल कौन सा? 2020 का, ठीक है, और 31 मार्च किसका? जल्दी बताओ, 2021 का, ठीक है। तो ये क्या करा है? पूरा साल का बजट तैयार कर दिया है। तो कब कहाँ कितना पैसा लगता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम ये होता है। बजट को तैयार किया जाता है तो ये पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करते हैं। कौन करते हैं? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, और फरवरी के पहले दिन को करते हैं, ठीक है। जब उनका वर्किंग डे होता है फरवरी में, फर्स्ट डे, उस दिन करते हैं, ठीक है। अभी बताया कि 1 फेब को वो प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा के अंदर। क्लासिफिकेशन 3 उसमें फंड को कैटेगराइज किया जाता है। पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बताती है कि देखो हमारे इतना खर्चा होने वाला है, ये एक्सपेंडिचर रहेगा, इतना रिवेन्यू रहेगा, ठीक है। और इस कंसोलिडेटेड फंड में सरकार जो है वो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना पैसे नहीं निकाल सकती है, ठीक है। जो कंसोलिडेटेड फंड होता है इसके अंदर जितना तुम फंड तैयार करते हो कि हमारा इतना खर्चा है, इस खर्चे को अगर सरकार करना चाहती है ना तो पार्लियामेंट के बिना वो पैसे नहीं निकाल सकती है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिंजेंसी, एक बार पढ़ लेना क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन। ये फंड अर्जेंट, भाई नहीं पता कि 2023 में क्या हमारे पास क्या हमारे ऊपर आपदाएं पड़ जाए, कोई वॉर हो जाए, कोई क्राइसिस आ जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता है ना। तो आप इसके लिए भी अनसिन जो एक्सपेंसिव होते हैं, जो खर्चे होते हैं, जो नहीं पता कब इमरजेंसी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए अलग से एक फंड तैयार किया जाता है। पब्लिक अकाउंट, सर अपनी देश के लिए जो डेवलपमेंट करना है उसके लिए अलग से एक फंड तैयार किया जाता है, ठीक है। तो 3 हिस्सों में फंड को बांट दिया जाता है। कौन बांटते हैं? हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो सब, ठीक है। एक होता है रिवेन्यू बजट। रिवेन्यू बजट जो रेगुलर होता है कि सरकार इतना पैसा यहाँ या इस टाइम पे खर्च करने वाली है, कि देखो भाई एक हॉस्पिटल बनवाना है, हेल्थ केयर में इतना कुछ करना है, तो रेगुलर बता दिया उसने। कैपिटल फंड होता है पूरा लॉन्ग टर्म का, ठीक है, कि 5 साल के अंदर इतना पैसा लगने वाला है, तो ये किसके अंदर आता है? कैपिटल बजट के अंदर। फिर उसके बाद सिक्योरिटी बजट, यहाँ पर देखा जाता है। अब ऐसे सरकार ने अपना बजट तैयार कर दिया है, अब वो बजट सही है गलत है ये कौन जांच परखेगा? ये देखेगी एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, सिक्योरिटी। यहाँ पे देखा जाता है कि इंश्योर किया जाता है हर चीज ऑर्डर में। ओए! आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे को। एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, यहाँ पे देखा जाता है कि हर चीज ऑर्डर में है। फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव, जहाँ पे पार्लियामेंट पूरा जो बजट तैयार किया जाता है, यहाँ पे कमेटी देखती है, रिव्यू करती है, डिबेट करती है इसके अप्रूवल के लिए कि इसको अप्रूवल तो मिलना चाहिए, कहीं सरकार पैसे कुछ ज़्यादा ही तो बना दिए इसने, ठीक है। तो ये सब कौन देखता है? यहाँ पे लेजिस्लेटिव। प्रिंसिपल, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं बजट को तैयार करने के लिए? पहले बजट बैलेंस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने पूरा साल के लिए कोई इतना पैसा मांग लिया है कि जो मुमकिन ही नहीं है, ठीक है, इतना नहीं होना चाहिए। तुम्हारे खर्चे से वो मैच करना चाहिए, ठीक है। तुमने बोला है कि इतना पैसा हम यहाँ लगाने वाले हैं, तो वो होना चाहिए उतना। और तुम अपने खर्चों को बांटो कि हम हाईवे में इतना लगाने वाले हैं, हेल्थ केयर के ऊपर इतना लगाने वाले हैं, एजुकेशन के ऊपर इतना पूरा खर्चा मत बताओ एकदम से कि हम पूरे डेवलपमेंट के लिए इतना नहीं। कहाँ कहाँ कितना पैसा लगेगा वो बताओ। ग्रॉस बजटिंग, पूरा पैसा बताओ, कहाँ कितना पैसा, कब कितना, तुमको कितना पैसा चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट एस्टिमेट पूरा एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है। और जो हाई टैक्सेशन है उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। बजट इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा बजट तो मिल ही नहीं रहा, कुछ भी तुमने बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैच किया जाना चाहिए, ठीक है। और रूल ऑफ लैब्स पे होना चाहिए कि सरकार ने बोला कि देखो मैं हेल्थ केयर में इतना पैसा लगाऊंगा, 50 करोड़ बोल दिया, जैसे 5 करोड़ या 50 करोड़ कुछ ज़्यादा होगा, 5 करोड़ बोल दिया कि 5 करोड़ हम लगाने वाले, एक पॉलिसी बनाई है उन्होंने, इसमें लगेंगे, ठीक है। अब सरकार ने बोला इतना,
लेकिन उस साल सरकार ने लगाया सिर्फ 2 करोड़। ठीक है, अब बचे हुए 3 करोड़ वो नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेंगे, वो तुमको 5 करोड़ उसी साल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रूल ऑफ लैप्स होता है। आगे हम बात करते हैं बजट कैसे उसको लॉ बनाया जाता है, कैसे लेकर आया जाता है, कैसे अप्रूवल दिया जाता है। तो हमारे पार्लियामेंट के पास स्पेसिफिक पावर है बजट से रिलेटेड, बजट के मैटर से रिलेटेड। आर्टिकल 112 से लेके 117 तक। ठीक है, आर्टिकल 112 से लेके आर्टिकल 117 तक कुछ स्टेजेस होती है। वही फाइनेंस मिनिस्टर फरवरी के पहले वीक में क्या करता है, प्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे वो बताता है कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में कि इस पॉलिसी में इतना पैसा लगने वाला है, इस पॉलिसी के अंदर इतना पैसा लगने वाला है। फिर एक डिस्कशन होता है इस प्रेजेंटेशन के बाद। ठीक है, जनरल डिस्कशन होता है कि ओवरऑल क्या प्रिंसिपल है, पॉलिसी कितना है, बजट कितना है। मतलब अब तुमने बजट तैयार कर दिया है, वहाँ पे तुम्हारी अपोजिशन पार्टी बैठी हुई है, सब बैठे हुए हैं, सब बात तो करेंगे ना कि कितना कितना पैसा लग रहा है, कहीं सही तो है, कहीं गलत तो नहीं है। तो ये होता है। फिर उसके बाद वोटिंग होती है, क्या इतना पैसा मिलना चाहिए। अगर एजुकेशन मिनिस्टर इतना पैसा मांग रहा है तो उसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए वोटिंग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इम्प्लीमेंट की बात करते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। अभी बताऊंगी तुझे, रुक जा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट कैसे उसको लागू किया जाता है। तो 1 अप्रैल से मैंने अभी बताया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का पूरा बजट तैयार किया जाता है। तो 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाता है बजट। ठीक है, यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो जो बोला है कि हम इतना पैसा यहाँ खर्च करने वाले हैं, तो पैसा भाई कर दिया जाता है कि लगाओ इतना पैसा, करो डेवलपमेंट। ठीक है, ऑफिसर्स को बताया जाता है कि आप इतना पैसा यहाँ खर्च करोगे, और बिना परमिशन के ऑफिसर्स खर्च नहीं कर सकते। हर एक चीज़ रिकॉर्ड में रहता है, कहाँ कब कितना पैसा रिसीव हो रहा है, कितना स्पेंड हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और इस सब को निगरानी कौन रखती है, कैग रखती है। ठीक है, ये वॉच डॉग की तरह होती है, पैसे को एकदम से देख रही होती है कि हाँ 5 करोड़ बोला तो 5 करोड़ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कहीं भी कुछ भी लग जाना चाहिए, नहीं, ये देखती है कि सारी चीजें लीगल और राइट वे में होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। कल तो नहीं, मंडे को हम यूनिट 6 कंप्लीट करेंगे अपना, वो भी थोड़ा इजी है। बट ये चैप्टर बहुत बेसिक था, आप सभी को आई होप पता ही होगा बजट के बारे में, बजट क्या होता है कैसे नहीं होता। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, जानने के लिए कुछ नया मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी नहीं बहुत बेसिक थी, कुछ ऐसा घमासान नहीं था। पहले भी बोला, अब भी बोल रही हूँ, बेसिक चीज़ें तुमको पता होना चाहिए एज अ सिटीजन भी, और एज अ जो भी तुम स्टूडेंट हो एज ए स्टूडेंट भी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का, वरना अगर नहीं है तो फिर एक बार आप पीपीटी खुद से पढ़ सकते हो, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय।